हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। मैं कार्तिक आपको स्वागत करता हूं 16 ऑफ अक्टूबर की करंट अफेयर्स में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखेंगे फर्स्ट न्यूज। हमारी फर्स्ट न्यूज देखेंगे, मलेशिया देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कंट्री ऑफ मलेशिया। ठीक है, किसे राजदूत बनाया गया है मलेशिया का। अब बात करेंगे कौन है। मनोज कुमार भारती जी। मनोज कुमार भारती जी हैं जिनको मलेशिया देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ सकता है, और आपको और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन। मलेशिया मलेशिया की बात करें, मलेशिया की बारे में अगर मैं स्टैटिक फैक्ट आपको बताऊं, इसकी जो कैपिटल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, कोलालमपुर है। KUALALUMPUR। ठीक हो गया। और जो यहाँ मुद्रा चलती है, करेंसी जो चलती है, वो है मलेशियन रिंगिट। ठीक है, रिंगित, RINGGIT, रिंगित चलती है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कौन है अभी करंट प्राइम मिनिस्टर जी, कौन है, वो है म्यूद्दीन यासीन। म्यूद्दीन म्यूद्दीन यासीन है आपके कौन प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के। ठीक हो गया, पहली न्यूज क्लियर हो गई होगी। मलेशिया देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। किनको बनाया गया है? मनोज कुमार भारती जी को। ठीक है, आज की सेकंड न्यूज की ओर बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज देखेंगे, किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने बजाज अलायंस के साथ मिलकर कार एवं बीमा प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, देखो आपके फोन पे प्लस जो बजाज अलायंस है, इन्होंने साथ मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, पेमेंट प्लेटफॉर्म किसका? कार एवं बाइक बीमा प्लान का। ठीक है, तो आपसे ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे स्टैटिक क्या पूछेगा, बताओ भैया किसके बारे में। आपको पता है फोन पे के बारे में। फोन पे के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, तो इसका फोन पे का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका में आप क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बात करेंगे सीईओ की। यहाँ जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फोन पे के, वो कौन है? समीर निगम साहब। समीर निगम साहब आपके फोन पे के कौन है? सीईओ है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, बजाज अलायंस एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, बजाज अलायंस की भी बात करते हैं स्टैटिक फैक्ट में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका जो हेड ऑफिस है, ये पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके अगर सीईओ, एमडी और सीईओ की बात करूं, इसके एमडी और सीए की बात करूं, कौन है? तापन सिंघेल। कौन है? एमडी एंड सीईओ ऑफ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एक बीमा कंपनी है आपकी बजाज अलायंस, जो कि जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। और एमडी और जो सीईओ है, वो कौन है? तापन सिंघेल। ठीक है, SINGHEL, तापन संघेल एमडी और सीईओ है। सेकंड न्यूज क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आज की थर्ड न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की तीसरी न्यूज देखेंगे। देखो तीसरी न्यूज क्या कह रही है, किस राज्य सरकार ने सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की है। ठीक है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन स्कीम? वो है आपकी ओडिशा। ठीक है, जानते हैं ओडिशा के बारे में कुछ बातें। ओडिशा की मैं अगर आपको कैपिटल बताऊं, ठीक है, भुवनेश्वर है। स्टैटिक फैक्ट जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ओडिशा की कैपिटल? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक हो गया। और बात करेंगे इसके सीएम की। ओडिशा के सीएम कौन है? जल्दी से बताइए दोस्तों। नवीन, ये 14th आपके सीएम बने थे, नवीन पटनायक साहब। नवीन पटनायक साहब बने थे आपके सीएम। और जो गवर्नर है अभी ओडिशा के, वो है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। थर्ड न्यूज भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की है? वो है ओडिशा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज, फोर्थ नंबर की न्यूज, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब बनाया जाता है? 15 अक्टूबर। ठीक है, इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे 15 अक्टूबर को बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये पूछेगा आपसे। और अभी ये पूछता है इसमें, अंतरराष्ट्रीय जो ग्रामीण महिला दिवस है 2020, इसकी थीम क्या रखी गई थी? बिल्डिंग रूरल। ठीक है, बिल्डिंग रूरल इसकी क्या है? थीम है। ठीक है, बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। क्या थीम है दोस्तों? दोबारा से यहाँ पर देखेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर आपकी थीम देखेंगे क्या है? बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। ये आपकी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो 15 अक्टूबर को बनाया जाता है, उसकी थीम है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, हमारी जो एमिनिएंट कुचिपुड़ी डांसर हैं, जो बहुत फेमस कुचिपुड़ी डांसर हैं, शोभा नायडू, वो मर चुकी हैं। ठीक है,
तो पूछा जाएगा शोभा नायडू किस फील्ड से बिलोंग करती है, किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो वो क्या है, डांसर है, कुचिपुड़ी डांसर है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखेंगे दोस्तों, न्यूज नंबर 7। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन पहल को किस नाम से शुरू किया है? बहुत अच्छा है, देखो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने स्टार्ट किया है टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव। ठीक है, तो किस नाम से किया है? ई संजीवनी, ई संजीवनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर की न्यूज आपको क्लियर है, नाम क्या है उस पहल का जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन स्टार्ट किया है? ई संजीवनी। बढ़ेंगे अगले न्यूज नंबर 8। ठीक है, किस देश ने स्पुतनिक वी के बाद दूसरी कोरोना वायरस जिसका नाम है ईपी एपीवैक कोरोना लॉन्च की है? ठीक है, दूसरी कोरोना वायरस ईपी के वैक कोरोना लॉन्च की है, रूस है दोस्तों। विच कंट्री लॉन्च द सेकंड कोरोना एपीवैक कोरोना आफ्टर स्पुतनिक वी? ठीक है, रसिया है। ठीक है, बात करेंगे हम थोड़ा रसिया की, बात करें रसिया की बात मैं आपको बताऊं तो रसिया की कैपिटल आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं भी है तो देखिएगा यहाँ पे, रसिया की आपकी कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है दोस्तों। और हम बात करेंगे करेंसी की। ठीक है, रसिया की कैपिटल और करेंसी इंपॉर्टेंट है, रूबल है। रसिया की करेंसी रूबल है, RUBLE। यहाँ के अगर मैं प्राइम मिनिस्टर जी की बात करूं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, देखो प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ के पता होना चाहिए आपको, चर्चा में रहते हैं काफी। प्राइम मिनिस्टर हैं आपके मिखेल मिस्तुन। ठीक है, मिखेल मिसुस्तिन, मिखेल मिसुस्तिन। ठीक है, और जो आपके प्रेसिडेंट है वो कौन है? पुतिन साहब है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, VLA व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, कौन है? प्रेसिडेंट है। ये काफी चर्चाओं में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। रसिया की बात करी हमने। ठीक है, तो रसिया ने स्पुतनिक के बाद एक दूसरी कोरोना वायरस एपिक वैक कोरोना लॉन्च की है। ठीक है, कौन सा देश है वो? रूस है, रसिया है। रसिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है, प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिस्तुन है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। आगे बढ़ते हैं, आज की नेक्स्ट न्यूज देखेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन एक रिपोर्ट है, ठीक है, उनके अनुसार जो भारत की रैंक है, वो कौन सी रैंक है? 3rd नंबर की रैंक है। किस में? जो मोस्ट अफेक्ट हुआ है क्लाइमेट डिजास्टर से। ठीक है, क्लाइमेट डिजास्टर से, जलवायु आपदा से, उसमें भारत की रैंक क्या है? 3rd है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे आगे, आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 10। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? ठीक है, वो पंजाब सरकार है। कौन पूछा जाएगा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 33% वुमेन रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में? दोस्तों आंसर होगा पंजाब। बात करेंगे पंजाब के बारे में, बहुत बढ़िया देखेंगे यहाँ पे। पंजाब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, स्टैटिक फैक्ट के बारे में बात करें, पंजाब की आपकी कैपिटल चंडीगढ़ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ के सीएम की, आपको पता होनी चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर, AMARINDER, अमरिंदर सिंह है। ठीक है, और यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन है? VP सिंह बडनोरे, विजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, VP मतलब विजेंद्र पाल जी हैं ये, VP सिंह बडनोरे। क्लियर हो गया, पंजाब के बारे में आपको इतना पता हो गया। ठीक है, ये बेसिक बात तो आपको पता ही होना चाहिए। पंजाब कैपिटल चंडीगढ़, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो गवर्नर हैं वो VP सिंह बडनोरे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। न्यूज क्या है पंजाब से रिलेटेड कि किस सरकार ने सरकारी नौकरी में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? वो है पंजाब। नेक्स्ट न्यूज की ओर देखेंगे, किसने किसने भारतीय छात्रों एवं शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ समझौता किया है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, हु टाइड अप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर इंडियन स्टूडेंट एंड टीचर्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, ऑल इंडिया के साथ टेक्निकल जो एजुकेशन है इंडियन, उसको सशक्त बनाने, उसको मजबूत बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूज देखेंगे यहाँ पर। किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड, ठीक है, जॉन रिचर्ड का निधन हुआ है? न्यूजीलैंड के हैं फॉर्मर क्रिकेट जो रिचार्ड रेड है, रिचार्ड रेड। ठीक है, वो किस कंट्री के हैं? ठीक है,
आपको पता होना चाहिए क्रिकेट खेलते हैं, वो है न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। दोस्तों बात करेंगे न्यूजीलैंड की, ठीक है। न्यूजीलैंड की अगर मैं आपको स्टैटिक फैक्ट बताऊं तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइएगा। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। कहाँ है राजधानी न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन है, WELLINGTON, वेलिंगटन। करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? जो मुद्रा चलती है वो चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर चलती है दोस्तों। और अगर मैं आपको यहाँ के प्रधानमंत्री के, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करूं, वो है जैकिंडा आर्डन। वो कौन है? जैकिंडा आर्डन है दोस्तों। इतना क्लियर है? आर्डन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। आज की जो नेक्स्ट न्यूज है उसको देखेंगे। न्यूज नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये शायद हमने अभी पढ़ लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? इंडियन आर्मी और जो पुलिस है कौन से राज्य की, जिसने ऑर्गेनाइज किया है एक एक्सरसाइज एंटी टेररिज्म के खिलाफ, जिस एक्सरसाइज का नाम है सुरक्षा कवच। क्या नाम है दोस्तों? सुरक्षा कवच। तो वो महाराष्ट्र की सरकार है दोस्तों। अब बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, देखो इंपॉर्टेंट न्यूज है। बात आपको महाराष्ट्र के बारे में भी पता होना जरूरी है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है? ठीक है, कैपिटल मुंबई है। जो आपकी राजधानी है वो क्या क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम आप सभी को पता है उद्धव ठाकरे जी हैं। उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर आपको पता है भगत सिंह कोश्यारी जी। भगत सिंह कोश्यारी जी। ये तो आपकी बेसिक बातें हो गई, भगत सिंह कोश्यारी। और मैं बात करूं यहाँ की, जो आपका महाराष्ट्र है ना, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पाद सुगर केन का। भारत में सुगर केन प्रोड्यूस उत्पाद करने वाला लार्जेस्ट स्टेट कौन है? वो है महाराष्ट्र। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की। महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं? वो है गूगामल नेशनल पार्क। गूगामल नेशनल पार्क दोस्तों। नावेगांव, नवेगांव, ठीक है, NAV, नवेगांव, ठीक है, नवेगांव नेशनल पार्क। और कौन से? संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तदोबा नेशनल पार्क, तदोबा ये भी पूछा जाता है, तदोबा नेशनल पार्क। और है आपका पेंच नेशनल पार्क दोस्तों, पेंच, पेंच पन्ना, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क। और चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिएगा, चंदोली नेशनल पार्क। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। रोज सेशन के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद।